ईमानदारी से। आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? सभी को कमेंट में आंसर देते रहना है। आदिवासियों की गंगा की बात करें दोस्तों, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है कणस्वा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख या फिर बडली का शिलालेख? क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बडली का शिलालेख बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख कहां पर स्थित है? एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। अजमेर, आमेर, जयपुर या फिर मांडलगढ़? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा इसका। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का जो लेख है वो कहां पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिए हैं मांडलगढ़ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था विराटनगर, सांबर, किराड़ोद या फिर जोधपुर? पूछा गया है मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था, आपको यही बताना है। तो जल्दी से बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विराटनगर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। अगला दोस्तों, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था? जयता, गोविंद, मंडन या फिर बनवीर? विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था, आपको यही बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो मुख्य सूत्रधार था वो था जयता। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर आमेर दुर्ग? देखिए इस प्रश्न में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है तो वो हो जाएगी जयबाण। ठीक है ना। आपसे जिला भी पूछ सकते हैं कि कौन से जिले में स्थित है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, और जयगढ़ दुर्ग आपके दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना। कहीं से भी कैसा भी प्रश्न बनकर आ सकता है, इसलिए सभी बातों को ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हवा महल कहां पर स्थित है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर? हवा महल कहां स्थित है? कॉमन प्रश्न है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, आपको याद रखना है। हवा महल की बात करूं, इतने कुछ बात करने की जरूरत है नहीं इसमें। जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह, निर्माता की बात करें दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्णकाल भी कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, लव गार्डन किस जिले में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर? देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपका राजस्थान जीके के बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख ले, और अगर आपको इसको स्ट्रांग करना है दोस्तों, इस चैनल पर आपका राजस्थान जीके फुल स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लव गार्डन किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है? सिवाना को, चौहटन को, आसोतरा को या फिर पचपदरा को? बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल दोस्तों सिवाना को ही आपके क्या कहा जाता है? बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है सुराणों की हवेली कहां पर स्थित है? टोंक में, चूरू में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सुराणों की हवेली कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सटीक, चूरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते